वर्ष 2017 में 1,37,000 शिक्षा मित्रों के समायोजन को रद्द करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया था कि दो बड़ी भर्तियों में इन पदों को भरा जाए, जिसमें से पहला पार्ट 68,500 का था। 68,500 में लगभग 20 से 22,000 पद खाली बताए जाते हैं और ये जो पद खाली हैं उसको जो क्वालिफाइंग मार्क्स था, जो कि पहले 30-33% डिसाइड किया गया था, जिसे बाद में राज्य सरकार ने एक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी करते हुए 40-45% कर दिया था। उसकी वजह से अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि जो सीटें बच गई हैं उसको क्वालिफाइंग मार्क्स लोअर डाउन करते हुए जो अभ्यर्थी 30-33 पर क्वालिफाई हैं उनको इस भर्ती में मौका दिया जाए और उनसे ही इन सीटों को भरा जाए। पहले ये मामला सिंगल बेंच में गया, उसके बाद से ये मामला डबल बेंच में गया। डबल बेंच ने ये आदेशित किया कि लोअर डाउन नहीं किया जाएगा, बल्कि जो भी पद बचे हुए हैं, हालांकि 20-22 हज़ार पद बताए जाते हैं, लेकिन माननीय डबल बेंच के जजमेंट में 27,000 पदों का जिक्र किया गया है। तो इन पदों को नए विज्ञापन के माध्यम से भरे जाने के लिए आदेशित किया गया था राज्य सरकार को कि 3 महीने में ये प्रक्रिया आपको पूर्ण करनी है। और उसके बाद से अगर इसमें कोई बाधा है तो राज्य सरकार 2 न्यूज़पेपर में इसको प्रकाशित करके अभ्यर्थियों को सूचित करेगी। मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने की वजह से राज्य सरकार ने उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया और अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, जिसकी कॉपी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो क्या यहाँ से ये मान करके चलें कि नई शिक्षक भर्ती के रास्ते अब बिल्कुल प्रशस्त हो चुके हैं? अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा अगर आप भी नई शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये केस फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में श्री अभय सिंह के द्वारा और स्टेट ऑफ यूपी इसमें रिस्पोंडेंट बनाए गए थे। इस जजमेंट को अगर आप देखेंगे तो 6 दिसंबर 2022 को, माफ़ कीजिएगा, 6 दिसंबर 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट दिया और इस जजमेंट में कुछ खास नहीं है। सिर्फ ये बताया गया है कि हम जो हाई कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो हाई कोर्ट का जजमेंट है डबल बेंच का, उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं और इस वजह से इससे संबंधित जितनी भी याचिकाएं थी उन सबको डिसमिस किया जाता है और इसी के ऊपर दिए गए जजमेंट के आलोक में डिस्पोज्ड ऑफ किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के जजमेंट में किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहती है। जो जजमेंट हाई कोर्ट का था एग्जैक्टली वहीं लागू किया जाएगा, ठीक है। और जितनी भी लीव पिटीशन थे उन सबको खारिज कर दिया गया। मतलब कि इसका सीधे सा मतलब ये हो गया कि जो भी अभ्यर्थी ये प्रेयर कर रहे थे कि 40-45 क्वालिफाइंग परसेंट जो था उसको लोअर डाउन करते हुए 30-33 पर किया जाए, वो याचिका खारिज हो चुकी है, वो मांग खारिज हो चुकी है। इसका मतलब कि क्वालिफाइंग मार्क्स लोअर डाउन नहीं किया जाएगा और जिस प्रकार से माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 3 महीने का समय दिया था इन पदों को भरे जाने के लिए, वही आदेश यहाँ पर लागू हुआ है। इसको लेकर के बहुत सारे न्यूज एजेंसीज ने इस खबर को कवर अप किया है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 68,500 शिक्षक भर्ती में 27,000 पदों पर चयन का रास्ता साफ, नियुक्त करने की अभ्यर्थियों की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार 27,000 पदों पर मेरिट गिरा करके नहीं बल्कि नए विज्ञापन से भर्ती की जाएगी। अब आते हैं माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच के जजमेंट पर कि एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या था भर्ती को लेकर के, या फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी, इन 27,000 पदों को किस तरीके से भरा जाएगा। हाईकोर्ट की कॉपी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, वी देयरफॉर डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट एंड द बोर्ड whosoever may be responsible in this regard to take immediate action for holding ATRE in terms of relevant rules and unless there is any legal impediment in this regard. We further direct that if there is no legal impediment, the said examinations should be held in the earliest and decision with regard to hold of ATRE shall be taken within a period of 2 months from today, and in that context the relaxation of age pertaining to appellants herein shall be considered as far as it may be permissible। कहा यह जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो बोर्ड है जो भी रिस्पॉन्सिबल होगी ये ATRE यानी असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के संदर्भ में, उनको माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच ने निर्देशित किया कि आपको ये जो पदों को भरने की प्रक्रिया है यानी कि ATRE कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी 2 महीने के अंदर दी जाती है। मतलब कि जब ये जजमेंट आया उसके 2 महीने के अंदर आपको ATRE कंडक्ट कराना है, ठीक है। इसके आगे यहाँ पर आगे माननीय हाईकोर्ट ये भी कहती है कि अगर इस प्रकार का कोई भी कानूनी अड़चन नहीं है तो आप 2 महीने के अंदर ATRE कंडक्ट कराइए, ठीक है। ये जजमेंट आया था अगस्त 2024 में।
तो 2 महीने का समय तो है, वो तो बीत चुका है, लेकिन चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था तो सुप्रीम कोर्ट के वजह से इस पर कोई भी राज्य सरकार ने एक्शन नहीं लिया। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट से मामला क्लियर हो चुका है और प्रभावी हो चुका है हाई कोर्ट का जजमेंट, तो अब राज्य सरकार जो है वो बाध्य है। हालांकि इसमें ये भी बातें कही गई हैं कि अगर कोई कानूनी अड़चन नहीं है, तो अगर कोई कानूनी अड़चन है तो इसको लेकर के अगर राज्य सरकार फिर से हाईकोर्ट में कुछ अपील दे देती है कि इसमें ये चीज़ें प्रॉब्लम है, ये चीज़ें प्रॉब्लम है, तो फिर से ये पूरा मामला ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा। अगर आगे आप पढ़ेंगे, देखिए माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच ने यह भी कहा है कि जो भी इसमें याचिका करता है, अगर वो ओवर एज हो चुके हैं तो उनको रिलैक्सेशन भी दिया जाए। ठीक है, एज पर द लॉ, if there is any legal impediments, then an advertisement to this effect should be published in at least 2 newspaper, one or Hindi or another in English, having wide circulation throughout the state of UP, so that the candidate may be least know as why the said examination is not being held। मतलब कि अगर कोई कानूनी अड़चन आती है और 2 महीने में राज्य सरकार ये ATRE कंडक्ट नहीं करा पाती है, तो उसको 2 न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश और एक हिंदी में, पब्लिक डोमेन में ये सूचना देनी होगी कि क्या अड़चन है जिसकी वजह से आप एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। तो ये पूरा जजमेंट था माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच का। मतलब कि सीधे तौर पर उन्होंने 2 महीने में ATRE यानी कि जिसे आप सुपर टेट के नाम से जानते हैं वो कंडक्ट करने के आदेश दिए हैं। लेकिन अगर कोई कानूनी अड़चन है, कोई बाधा है, तो इसको लेकर के राज्य सरकार जो है वो 2 न्यूज़पेपर में प्रकाशित कर सकती है कि ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम ATRE कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। अब जो पूरा मामला है, जैसे अभी तक जो राज्य सरकार थी वो बचती आ रही थी कि हम इन पदों को नहीं भर सकते, मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में गया, तो अब राज्य सरकार के पास कोई भी एक तरीके से बहाना नहीं बचेगा। कहने का मतलब है कि अब पूरा जो पद भरने का मामला है या फिर नई शिक्षक भर्ती का मामला है, वो राज्य सरकार की मंशा के ऊपर डिपेंड करेगा। अब अगर भर्ती नहीं आती है तो सीधे तौर पर यह समझ लीजिए कि राज्य सरकार की मंशा ही नहीं है भर्ती देने के लिए, क्योंकि कोई भी अब कानूनी अड़चन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया कि ये पुराने कैंडिडेट से नहीं भरे जाएंगे, नए विज्ञापन के माध्यम से ही इन पदों को भरा जाएगा। तो अब पूरा जो बॉल है वो राज्य सरकार के खेमे में है और इनके आदेश और गवर्नमेंट ऑर्डर के आधार पर ही विभाग जो है वो कार्रवाई करेगी। ऐसा नहीं होगा कि राज्य सरकार आदेश ना करे और विभाग अपनी तरफ से ATRE का नोटिफिकेशन निकाल दे। तो विभाग के हाथों में भी कुछ भी नहीं है जब तक शासन उनको मंजूरी नहीं देती है। तो कुल मिलाकर के अब मामला यहीं पर आकर के टिक गया है कि शासन इन सभी चीज़ों को लेकर के कितना गंभीर है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे तो इस प्रकार का कोई भी हलफनामा राज्य सरकार की तरफ से नहीं था कि हम इन पदों को क्या करेंगे, कैसे भरेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो सभी चीज़ें नहीं थी। तो अभी अगर आप वर्तमान परिस्थिति देखेंगे तो 1,37,000 जो शिक्षा मित्र बताए जाते हैं उसमें से कुछ कैंडिडेट शिक्षा मित्र जो हैं वो ऑलरेडी 69,000 में चयनित हो चुके हैं। अब बाकी के जो शिक्षा मित्र हैं उनको भी छात्र शिक्षक अनुपात में राज्य सरकार जो है वो काउंट कर लेती है, जो कि RT एक्ट के सख्त खिलाफ है। तो अब चूंकि हाईकोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो इन पदों को तो भरना ही होगा, लेकिन मंशा होगी तो, अगर मंशा नहीं होगी तो कोई ना कोई कानूनी अड़चन दिखा करके फिर से इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में राज्य सरकार डाल सकती है। तो अब पूरी तरीके से भर्ती की जो राह है वो राज्य सरकार के फैसले के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वो इस तरीके से इस मामले को किस तरीके से आगे लेकर के प्रोसीड करती है। उम्मीद करता हूँ शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट थे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।